बहू, ये कुछ पैसे रख ले। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, इसीलिए तो दे रही हूँ कि तू अपने मायके जा रही है। अगर तुझे और बच्चों को किसी चीज की जरूरत पड़े तो ले लेना। मम्मी जी, इसकी जरूरत नहीं है। अपने मायके में जा रही हूँ मैं, वहाँ सब कुछ मिलता है। देख बहू, बेशक तू अपने मायके जा रही है, लेकिन जिनसे तेरा मायका था अब वो इस दुनिया में नहीं है। माँ से मायका होता है, भाई तो शादी के बाद पराये हो जाते हैं। मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे भैया और भाभी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देख बहू, मैंने बाल यूं ही सफेद नहीं किए हैं। ये सब छोड़ और ये पैसे रख। लेकिन मम्मी जी, चुप एकदम। अच्छा ठीक है, लाइए। अच्छा दादी, हम नानी के घर से आते हैं। लेकिन पिंकी, वहाँ तो नानी है ही नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि अब नानी नहीं रही। नानी थी तो हमें बहुत मजे कराती थी। बच्चों, नानी नहीं है तो क्या हुआ, मामी तो है ना। लेकिन मामी तो हमें प्यार ही नहीं करती। हाँ मम्मी, मामी बहुत गुस्सा करती है। बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, बड़ी है ना वो तुमसे। अच्छा मम्मी जी, हम आते हैं। अब बातें बहुत हो गई, अब चलो जल्दी तुम दोनों। जब देखो तब मुंह उठाकर मायके आ जाती है। अरे, हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी आप। अरे, मम्मी जी जब जिंदा थी तब की बात कुछ और है। अभी तो वो परलोक सिधार गई हैं। माँ से ही तो मायका होता है, ना कि भाई भाभी से। वही तो छोटी, ऊपर से उनके बच्चों की फरमाइशें। मामी वो बना दो, मामी ये बना दो, मामी वो दिला दो, मामी ये दिला दो। अरे, आने से पहले एक बार पूछ तो लेती कि वो आए या नहीं। बस आएंगी, फरमाइशें करेंगी और हमें पूरी करनी है। कोई फरमाइशें पूरी नहीं होगी इस बार उनकी। मम्मी जी जिंदा थी तो हमें मजबूरन उनकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये हमारा घर है, ये घर हमारे हिसाब से चलेगा। हमें किसकी फरमाइशें पूरी करनी है नहीं करनी है, ये हम तय करेंगे, ना कि हमारी ननद। हाँ छोटी, इस बार तो हम उन्हें इतना परेशान करेंगे कि अगली बार यहाँ आने से पहले ना 100 बार सोचेंगी। बिल्कुल सही सोचा है दीदी आपने। हम उन्हें इतना परेशान करेंगे ना कि वो यहाँ आना तो दूर, यहाँ आने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। हाँ छोटी, बहुत हो गया लाड प्यार, अब हमसे नहीं होता है ये नाटक। मुझसे भी कहाँ होता है दीदी, वो तो मम्मी जी के डर से करना पड़ता था। मामी, मामी, मामी हम आ गए मामी। भाभी, कहाँ हैं आप लोग? ये लो, शैतानों का नाम लिया और शैतान हाजिर। चलो दीदी, देखते हैं। अरे दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आप दोनों कैसे हो? आपके यहाँ रहते हम ठीक कैसे हो सकते हैं दीदी? क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, मेरे कहने का मतलब था आप यहाँ आ गई हैं, अब हमारा ठीक होना तो बनता है। अच्छा दीदी, आप यहाँ बैठो, हम चाय नाश्ता लाते हैं। दीदी, हमने तो कुछ बनाया नहीं, क्या दी? क्या छोटी, तू भी बहुत सोचती है। सुबह का नाश्ता बचा हुआ है, उसे ही गर्म करके दे देते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो दिमाग लगा लिया। ये लो, नाश्ता करो। मामी, आपने टिक्की नहीं बनाई? हाँ मामी, और मेरे सैंडविच भी नहीं बनाए आपने। पिंकी, बबलू, ऐसा नहीं बोलते, मामी ने प्यार से बनाया है ना, चुपचाप खा लो। लेकिन मम्मी। बबलू, जिद नहीं करते बेटा। अभी अगर नानी होती ना तो सब कुछ हमारी पसंद का बनता। हाँ मम्मी, नानी होती तो हमें कहना नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जा जाकर अपना सामान कमरे में रख कर आओ। जाओ जल्दी। ठीक है मम्मी। अरे बच्चों, उधर कहाँ जा रहे हो? मम्मी के कमरे में अपना सामान रखने। नहीं बच्चों, तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते, उसमें रोहन और नेहा का सामान है और दोनों सोते भी वही हैं। वो क्या है ना दीदी, अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके सामान भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उन्हें अपना कमरा चाहिए तो हमने उन्हें आपका कमरा दे दिया। कोई बात नहीं भाभी। बच्चों, जाओ जाकर नानी के कमरे में सामान रख दो। अरे दीदी, मम्मी जी के कमरे में तो मेरा सामान रखा हुआ है। तो फिर हम कहाँ रहेंगे भाभी? गेस्ट रूम में दीदी। भाभी, मैं बेटी हूँ इस घर की। दीदी, बेटी तो है आप इस घर की, लेकिन शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का घर उनका ससुराल होता है, ना कि मायका। और आप तो यहाँ हमारी मेहमान ही हैं। सही कहा भाभी आपने, मैं तो बस मेहमान हूँ। चलो बच्चों, गेस्ट रूम उधर है। मामी, खाने में क्या बनाया है आपने? रोटी, दाल और सब्जी। मामी, और मेरी टिक्की और मेरे सैंडविच। देखो बच्चों, खाने में जो बना है उसे चुपचाप खा लो।
हाँ बबलू और पिंकी, ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सब खाना चाहिए, खा लो इसे। मम्मी हमें नहीं खाना। कोई बात नहीं बच्चों, मैं बना कर लाती हूँ, तुम दोनों वेट करो। दीदी आप रसोई में मत जाइए, हमने तुरंत साफ किया है। हाँ दीदी आप खाना खाओ ना, क्यों किचन में जाकर किचन गंदा करना। भैया देखो ना भाभी क्या कह रही है। चुपचाप बैठ ना स्नेहा, तेरी भाभियाँ सही तो कह रही हैं, आराम करने आई है, आराम कर। सही कहते हैं लोग, माँ से ही मायका होता है, माँ ना रहे तो मायका, और मायका का अपना सामान भी पराया हो जाता है। जब से स्नेहा आई थी इस भेदभाव को महसूस कर रही थी, बार बार आंखें भर आती थी माँ की याद से, लेकिन भाई भाभी में कलेश ना हो इसलिए चुप रह जाती थी। लेकिन आज जब उसके भैया ने भी उसे टोक दिया, तब उसको भरोसा हुआ माँ से ही मायका होता है, और ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। मम्मी आपने मेरा तौलिया देखा? कमरे में ही तो रखा था। मम्मी पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। मम्मी मेरा फुटबॉल नहीं मिल रहा है। तेरे कमरे में ही होगा रोहन, ठीक से देख। नेहा ये ले तेरा तौलिया, मैं अपना लेके नहीं आई थी ना, इसलिए तेरा ले गई यूज करने के लिए। तूने मेरा तौलिया यूज किया? हाँ नेहा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ऐसा कर, ये तौलिया तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज जो तूने यूज किया हो। लेकिन नेहा हम तो बहनें हैं ना, मैं तो पहले भी तेरा सामान यूज करती थी। देख पिंकी, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। अरे नेहा सुन तो सही। रुला दिया ना तुमने मेरी नेहा को। अरे क्या जरूरत थी उसका तौलिया इस्तेमाल करने की, उसे नहीं पसंद कि उसकी चीजें कोई इस्तेमाल करे। लेकिन मामी। पिंकी तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि दूसरों का सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे इस उम्र में अपना हर सामान रखा करो, खास तौर पे निजी सामान। दीदी कुछ सिखाओ अपनी बेटी को। कोई बात नहीं पिंकी, हो जाता है बेटा, ये सब भूल जा और जा जाकर आराम कर। बबलू ये बॉल तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है हम लोग कब से इस बॉल को ढूंढ रहे हैं। चलो वापस करो इसे रोहन को। मामी थोड़ी देर और खेलने दो ना प्लीज। देखो बबलू ये फुटबॉल रोहन की है, कब से वो इसे ढूंढ रहा है और तुम बिना बताए यहाँ ले आए हो। चलो वापस करो। लेकिन मामी हम तो भाई है ना, एक दूसरे के खिलौने से खेल सकते हैं। चल रोहन खेलते हैं। नहीं मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। मामी मुझे फुटबॉल के साथ और खेलना है। बस बबलू तुमने इस फुटबॉल के साथ बहुत खेल लिया, अब रोहन खेलेगा। और हाँ जब यहाँ आओ तो अपने खिलौने लेकर आया करो। मम्मी जब नानी जिंदा थी तो हम यहाँ बहुत प्यार से रहते थे, यहाँ पे बहुत मजे करते थे, लेकिन अब तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मम्मी, नानी जिंदा थी तो हमें मामी मामू भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तो ढंग से बात भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, मामा मामी तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, बस नानी के जाने के बाद काम बढ़ गया है ना, इसलिए उनके पास तुम दोनों के लिए ज्यादा समय नहीं रहता। और वैसे भी जो प्यार करता है वही गुस्सा करता है। अब तुम दोनों जाओ जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। लेकिन मम्मी। बबलू रोना बंद करो और जाओ जाकर सो जाओ, मैं आती हूँ। बच्चे सही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है। माँ के जाने के बाद रिश्तों में ही नहीं, घर की किसी भी चीज में मेरा कोई हक है ही नहीं। ऐसा लगता है मानो माँ के साथ जुड़ा घर, रिश्ता, परिवार सब चला गया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की खुशियाँ भी चली गई। अरे वाह, आज तो नाश्ते में टिक्की बनी है और मेरे मनपसंद सैंडविच भी बने हैं। ये जरूर मम्मी ने बनाया होगा। नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों के साथ ही कमरे से बाहर आई हूँ। तो फिर किसने बनाया? मामी ये टिक्की और सैंडविच आपने बनाए हैं? नहीं तो मैंने तो नहीं बनाया। छोटी तूने बनाया है क्या? नहीं दीदी मैंने नहीं बनाया, ये नाश्ता मैंने बनाया है। मम्मी जी आप यहाँ, वो भी इतने सुबह सुबह? हाँ बहू, मैं तुम्हें और बच्चों को यहाँ से ले जाने आई हूँ, जल्दी से नाश्ता करो, हमें निकलना है। अरे आंटी जी इन सब की क्या जरूरत थी, हम बच्चों को उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर खिला देते,
आपने क्यों तकलीफ की? वो क्या है ना बड़ी बहू, जब से बच्चे आए हैं तुमसे यही मांग रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को तो तकलीफ करना ही नहीं है, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। और रही बात बहू के करने की, तो वो अब यहाँ मेहमान ही है। मम्मी जी, बच्चों की छुट्टी में अभी बहुत समय है, हम कुछ दिन और यहाँ रहना चाहेंगे। बिल्कुल भी नहीं बहू, मैं एक पल के लिए भी तुम तीनों को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसी हालत हो गई है तुम तीनों की, कितने हेल्दी होकर आए थे और कितने दुबले पतले हो गए हो। अरे जब से समधन जी गई हैं, घर घर नहीं रहा, रिश्ता रिश्ता नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा, भाभी भाभी नहीं रही। आंटी जी, दीदी रुकना चाहती हैं तो रहने दीजिए ना कुछ दिन और। अच्छा, ताकि यहाँ रहकर डिप्रेशन में चली जाए। लेकिन आंटी जी, हम तो दीदी को किसी तरह का कोई काम ही नहीं करवाते हैं, बस दिन भर बैठा कर रखते हैं। ना कोई काम करती हैं, ना ही हमसे ढंग से बातचीत होता है, ना ही हम घूमने फिरने लेके जाते हैं। काम करवाओगी भी क्यों, घर दोबारा गंदा हो जाएगा ना। और घुमाओगी भी क्यों, पैसे खर्च हो जाएंगे। देखो बहू, ये मत भूलो कि मैं एक सास हूँ। भले ही मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन पल पल की खबर है मुझे। तुम सबने किस तरह से मेरे बच्चों को रुलाया है। अरे समधन जी को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और तुम सबने अपने रंग दिखा दिए। आंटी जी, आप गलत सोच रही हैं। हाँ बहू, पहले मैं गलत सोच रही थी, अब मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। मेरी बहू और नाती पोते तुम्हारी आंखों में चुभते हैं ना। आंटी जी, आप बहुत मन से आए थे मेरे बच्चे यहाँ, मेरे लाख मना करने पर। बहू को भरोसा था कि उसके भाई भाभी औरों जैसे नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, फितरत कभी नहीं बदलती। जल्द से जल्द बंटवारा करो और मेरी बहू को उससे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो। ऐसे क्या देख रही हो, प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे ना कानूनी रूप से, तो बहू को उसका हिस्सा दे दो। बहू को तो कुछ चाहिए नहीं होगा, वो तो तुम लोगों की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ देगी, लेकिन तुम लोग उसकी इस कुर्बानी के लायक नहीं हो। तो जल्द से जल्द बंटवारा करो, बहू को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो। और हाँ, आगे से मेरे बहू, मेरे नाती पोते इस घर में कदम नहीं रखेंगे। चलो तुम तीनों यहाँ से। अपने नफरत के चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तो दीदी के नाम पर है, दीदी के पास जाएगा एक हिस्सा। अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो दीदी को अपना हिस्सा लेना ही नहीं पड़ता, वो तो मांगती भी नहीं और हम देते भी नहीं। हमने सब कुछ बिगाड़ लिया। अगर हम उनके साथ अभी भी अच्छे रहते ना, तो उनका हिस्सा हमारे पास ही रहता। हाँ दीदी, हमारी तो मत ही भ्रष्ट हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होती है, या फिर आपके घर में होती है, या फिर आपके मोहल्ले में होती है, या फिर आपके गांव में होती है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे लायक अगर कोई नया स्क्रिप्ट हो तो हमें प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू।